हेलो स्टूडेंट्स, आज हम CITS एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जो CITS करते हैं स्टूडेंट्स, उनको कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, क्या टाइम रहेगा, कितने क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। CITS एग्ज़ाम पैटर्न CITS एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? देखिए, आपको पता है क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट नंबर होता है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं? ट्रेड थ्योरी आप पढ़ते हैं। दूसरा, POT आप पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसको TM भी बोलते हैं, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। 3 नंबर होता है EDV आप पढ़ते हैं। 4 नंबर होता है आप और क्या पढ़ते हैं? WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन। ED क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग है। WCS क्या है? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। 5वां नंबर आप कर दीजिए ट्रेड प्रैक्टिकल। ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। अब देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है। यदि हम थ्योरी की बात करें, ट्रेड थ्योरी में क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कितने होते हैं? क्वेश्चन होते हैं 50। इसमें क्या है? 38 होते हैं टेक्निकल। 38 क्या होते हैं? टेक्निकल, अपना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ठीक है। और क्या होता है इसमें? 6 होते हैं ED से क्वेश्चन, और क्या 6 होते हैं WCS से, ठीक है। कितने हो गए? 6 6 12, और यानी 50 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन रहेंगे। 38 टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन से रहेंगे, 6 ED से रहेंगे, 6 WCS से। टोटल कितने का होगा? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइम रहेगा आपके पास 120 मिनट। 2 आवर्स इक्वल टू 120 मिनट, ये आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, बात करते हैं। ट्रेड थ्योरी होगा। अब POT की बात करें। POT इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी ये कहते हैं। इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे? इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने होंगे? 100 मार्क्स। कितने होंगे? 100 मार्क्स। क्वेश्चन कितने होंगे? 50। इसमें टाइमिंग क्या रहेगी? इसमें टाइम 2 घंटे। 2 घंटे अर्थात 120 मिनट, इतना टाइम दिया जाएगा। ये होता CBT एग्ज़ाम। ये जो है CBT एग्ज़ाम होगा। एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम होंगे। ये फर्स्ट मीटिंग आप कह लीजिए इसको, फर्स्ट मीटिंग। आप इसको सेकंड शिफ्ट कर दीजिए, सेकंड मीटिंग, ये सेकंड शिफ्ट। एक ही दिन में दोनों हो जाते हैं। CBT होता है। CBT एग्ज़ाम का मतलब समझ रहे हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये CBT होगा। कैसे होगा? CBT एग्ज़ाम। ये भी होगा क्या? CBT एग्ज़ाम। इसमें प्रमुख बात यह है, यदि आपकी अटेंडेंस 80% से कम है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है और एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करके ही रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, क्या प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल कितने का होगा? प्रैक्टिकल असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट जो इंटरनल होता है, 150 नंबर का होता है, 150 मार्क्स। ये किस में डिपेंड होगा? ये आपके बिहेवियर में डिपेंड होगा। बिहेवियर कैसा रहा आपका, डिसिप्लिन कैसा है, डिसिप्लिन
लीन कैसा है, आपकी नोटबुक वगैरह कैसी हैं, आपके माइनस कैसे हैं, आपने क्लास कितनी ज्वाइन की, अटेंडेंस वगैरह कैसी रही, ये सब इसमें देखा जाता है असेसमेंट में। दूसरा है थ्योरी प्रैक्टिकल। थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल कितने का होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल वाइवा, और इसमें वाइवा भी होता है। ये कितने का होता है, 200 का। ये 200 मार्क्स का होता है, इसमें आपको करके दिखाना होगा, 200 मार्क्स का होगा। आराम से आप ये सब चीज़ें सीखते जाएं। प्रैक्टिकल भी होता होगा आपके कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे प्रैक्टिकल भी होता होगा। प्रत्येक प्रैक्टिकल को करिए, ईमानदारी से सीखिए, जानिए। वहाँ आपको करके भी दिखाना होगा और बताना भी होगा। और ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी जो है, इसमें भी आपको 10 मिनट का टाइम लगभग दिया जाएगा, 8 मिनट 10 मिनट, वो तो निर्धारित करेंगे एग्जामिनर कितना मिनट देते हैं। टीचिंग और ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी में भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, कोई एक टॉपिक लेना पड़ेगा आपको, डिमॉन्स्ट्रेशन, आपने नाम सुना होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसमें आप एक टॉपिक लेंगे, उसके बारे में आप बताएंगे कुछ, आपके सामने आपके दोस्त भाई बैठे हुए रहेंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स में से आप उठ के जाएंगे, पढ़ाएंगे, आपका देखा जाएगा कि आप कितना बेहतरीन पढ़ा पाते हैं, कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं, कितना अच्छा बच्चों को समझा पाते हैं, आपका तरीका क्या है पढ़ाने का। जितना अच्छा आप पढ़ाएंगे, टीचर बैठे रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उसमें सब में प्रैक्टिकल होगा, सब में वाइवा होगा, ये समझ लीजिए। बिल्कुल मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। जितना आप अटेंडेंस कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग असेसमेंट वगैरह मिलता है। 80% से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम दे पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, वो उनकी रेगुलर क्लास चल रही है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे टेक्निकल बंधुज में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने स्टार्ट की है, उसके बाद सेफ्टी वगैरह का पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ेंगे हम लोग। अभी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी है सारी चीज़ इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। 6 या 7 क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम दिक्कत आए आप कमेंट करिएगा। हमने पावर वगैरह, पोटेंशियल वोल्टेज, ये सारी चीज़ें, यूनिट निकालना, घर की बिजली का बिल निकालना, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप भी आइए क्लास में, क्लास ज्वाइन करिए और देखिए और आनंद से पढ़िए। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।